अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी जो आपका अपना चैनल है। ये लास्ट इंटरव्यू दिया है, तकरीबन रात को अपलोड हुआ है 11 बजे, ठीक है, कल रात। तो ये आप लोग सुने, मेरे जितने बहन भाई सवाल उठा रहे हैं और मशवरे दे रहे हैं, पहले मेहदी अली काज़मी भाई की जो है पहले बात गौर से सुने, ठीक है, क्योंकि इनकी इजाज़त के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक ये इजाज़त हमें नहीं देंगे हम ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम ना कोई स्टेप उठा सकते हैं, हम वकील के थ्रू कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेन जो करैक्टर हैं वो इस वक्त उसके वालिद साहब हैं, ठीक है। ये आप सुने, ऑडियो सुन के मुझे भी हौसला हुआ है, इंशाल्लाह आपको भी होगा। कल तक का इंतज़ार करें, कल देखें कोर्ट में क्या होता है, कल नहीं परसों, क्योंकि परसों जो है वो वर्किंग डे होगा मेरे ख्याल से। तो अभी ऑडियो सुने ज़रा आप। मेरे तक कोई प्रेशर नहीं आया, मेरे तक कोई कांटेक्ट ही नहीं आया सेकंड पार्टी की तरफ से, ना सुलह के लिए आया है, ना प्रेशर डालने के लिए आया है, ना ही मेरी बच्ची से कोई रब्ता करवाने के लिए आया है। और अगर वो लोग बड़े शरीफ ख़ानदानी लोग होते तो मैं नहीं समझता कि वो मुझसे रब्ता ना करते हुए एटलीस्ट बच्ची की बात करवाते। मेरे साथ तमाम खुसूसन सिंध हुकूमत के तमाम वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है। शहला रज़ा साहिबा जिनकी वजारत के अंडर ये आता है, वो मेरे साथ भरपूर ताउन कर रही हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि उनका हमारे वो बैक उनकी वो हमारी बैक पर हैं, तो हम यकीनी तौर पे इस केस को बहुत अच्छे से परसू करके बच्ची को सिंध में वापस लेकर आएंगे। इस वक्त हमने जो स्टार्ट लिया था वो सिंध से लिया था, क्योंकि जिस कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस था, क्योंकि यहाँ पर हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी तो हमने पहले इसे परसू करना था। उसके बाद अब हम इंशाल्लाह ताला जो फर्स्ट वर्किंग डे आएगा फर्स्ट ईयर, उसके बाद हम लाहौर का रुख करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से इस मामले को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे लाहौर के एंड से। मैं सोशल मीडिया का बहुत मशकूर हूँ, आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस मामले को अपनी बच्ची समझ के और मुझे अपना भाई समझ के ये सारा परसू कर रहे हैं। मैं मीडिया चैनल्स का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। सिंध गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे भरपूर ताउन कर रही है। और मुझे यकीन है कि जब ये मामला पंजाब में जाएगा तो पंजाब गवर्नमेंट भी ये ताउन करेगी। पाकिस्तान के तमाम लोगों का जिनका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से हो या नहीं हो, पाकिस्तान की तमाम अवाम जो इस सिलसिले में सोशल मीडिया पे कमेंट्स करती है या मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज करके यकीन दहानी कराती है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले को समझा और इसमें मुझे मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, मेरी बच्ची के लिए दुआएं कर रहे हैं, अपनी बच्ची समझ के वो इसे दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये पाकिस्तान की बच्ची है। सर बिल्कुल, हमने वकील करवा लिया है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक पूरा पैनल अलॉट हुआ है और जब हम पंजाब जाएंगे तो हम वहाँ पे भी इसको भरपूर तरीके से फ़ाइट करेंगे। इस मामले को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं और अगर हमें सिंध हाई कोर्ट से बिलफ़र्ज़ अगर हमें वो इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हम हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं और हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो हुआ हमारे साथ वो गलत हुआ, ज़्यादती हुई और इसके अंदर जो इसमें मुजरम थे, जो सहूलतकार थे, उन सबको अदालत के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्ली जो अभी आपने दिखाई थी, उसने मुझसे ज़िद करके ली थी। अब ये इस इंसिडेंट से तकरीबन 15-20 दिन पहले उसने मुझे कहा कि बाबा मेरी बर्थडे आ रही है, मुझे इस दफ़ा अपने किटन लेके देना है। तो आप यकीन करें उसकी बर्थडे 27 अप्रैल को थी। मैंने जिस दिन उसने मुझे बोला मैं अगले दिन ही उसके लिए जाके किटन लेकर आ गया कि ये ले बच्चे, ये ले किटन। ये वही पालती थी, वही खिलाती पिलाती थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ इसी को खाना पीना डाल के वो नीचे कचरा रखने गई और उसके बाद उसका पता नहीं चला। मुझे नहीं पता मेरा पैगाम उस तक पहुंच पाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो एक हब्से बेजा के अंदर है और हब्से बेजा में यकीनन उस तक मेरा पैगाम तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं उस तक यही पैगाम पहुंचाऊंगा कि बेटा हिम्मत से काम लेना, हम सब तुम्हारे लिए खड़े हैं और मैं तुम्हें उनके पास से लेकर आऊँगा। मेरा ख्याल है अपनी तमाम बच्चों को 5000 ईदी दिया करता था, प्लस उनको घुमाने के लिए लेके जाते थे जैसे तमाम पाकिस्तानी लोग करते हैं बेहैसियत। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे नानी की तरफ से ईदी मिला करती थी, कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें। इसी तरह अभी भी इस दफ़ा भी ऐसी होना था। इस दफ़ा तो हमारे घर में ईद ही नहीं हुई क्योंकि हो ही नहीं सकती।
क्योंकि ये इंसिडेंट जो था गालिबन 13वें रमज़ान पेश आया था, उसके बाद ही ये सारा सिलसिला हम करते थे कि पास से ही या सिलाई कपड़े लेते थे या वो लेने के बाद सिलवा लिए जाते थे। वो मेरा ख्याल है 1-2 दिन के अंदर हमने लेने थे। ये आखिरी बयान है जी इनका, ठीक है। आप सब लोग जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस मसले को देख रहे हैं, तो अब आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि आगे जो अब स्टेप उठेगा तो उसके बाद फिर जो है हम मशवरा करके आगे सोचेंगे कि क्या करना है। अब आप जो है इंतज़ार करें परसों तक क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है जब ये हाई कोर्ट में जो है जाएंगे तो उसके बाद ये लाजमी मीडिया टॉक करेंगे, तो वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट मुझे मिलती है तो फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपने जो भी सजेशन देनी है कमेंट बॉक्स में देंगे नीचे, ठीक है, और डिस्कस कर सकते हैं इस मसले को। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।